नागपुर शहर में एक नए वायरस की चर्चा हो रही है, HMPV वायरस। माना जा रहा है कि ये बच्चों के लिए घातक है। हालांकि नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर ने आज जनता से अपील की है कि ऐसा कोई पेशेंट नागपुर में नहीं मिला है जिससे इस वायरस की पुष्टि हो। इस वक्त हम लोग डॉक्टर सुनील गुप्ता जी के पास हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस वायरस के संदर्भ में उनकी क्या राय है और वो शहरवासियों को क्या मशवरा देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो नया वायरस आया है इस संदर्भ में कुछ आप नागपुर वालों को, शहर वालों को और शहर के अलावा नागपुर ज़िले में कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर? क्या बताना चाहेंगे आप सर? आई फील सबसे पहले तो ये मालूम हो कि यह जो वायरस है नया वायरस है, इसको हम लोग HMPV वायरस बोल रहे हैं या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोल रहे हैं। तो यह जो वायरस है यूजुअली बच्चों में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा हो रहा है, परंतु यह एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उस तरह से दिख रहा है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। पर चूंकि मैं मधुमेह विशेषज्ञ हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट होने के नाते यह बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मधुमेहियों में इम्यूनिटी कम होती है और प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनको वैसे भी अपनी शुगर कंट्रोल रखना और जिस प्रकार के वैक्सीनेशन यदि लगाने हैं तो उसमें एक न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन है या इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है, इस तरह के वैक्सीनेशन यदि लगाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें तो कोई वायरस यदि है भी, इसके अलावा दूसरा भी कोई वायरस आया या दूसरा भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो उनमें जो सुपर एडेड इन्फेक्शन है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहला मैसेज कि इस वायरस से अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई अंदेशा एकदम इमीडिएट को दिख नहीं रहा है। अभी हमें और इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए डाटा आने का, और यदि छोटे मोटे बुखार आते हैं तो हर चीज़ उसी से आप कनेक्ट करने की कोशिश भी ना करें। तो डरना नहीं है, पर अपने आप की सुरक्षा के हिसाब से अपना डायबिटीज़ वालों के लिए स्पेशल मैसेज है कि आप अपना शुगर कंट्रोल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो निमोनिया का, स्वाइन इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन आप करवा लीजिए। सर, जैसा कि देखा गया छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है जी, और ये वायरस कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को ही ज़्यादा ग्रसित कर रहा है। तो सर, छोटे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उनके इस रविवार को ही हम लोगों ने हमारे टाइप 1 बच्चों का एक हमारा वार्षिक एक एजुकेशन प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत हमने वहाँ पर जब बात करी थी तो इस तरह का कोई भी टॉपिक या विषय वहाँ निकला नहीं था। परंतु ये बता दें कि बच्चों टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चे हैं जो वो भी बाकी डायबिटीज़ वाले जैसे ही बिहेव करते हैं, परंतु यदि उन्होंने शुगर वगैरह कंट्रोल किया तो उन्हें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो और छोटे मोटे इस तरह से यदि कोई सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर को मिलकर और उस तरह को उसका कॉमन जो इलाज होता है जैसे हमने कोरोना के समय में किया वैसे पैरासीटामॉल है, सिंपल उसको ऑब्जर्वेशन अपना घर में ही रह के कर सकते हैं और रेस्ट लेके कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज जो एक प्रकार का फोबिया जैसा पूरे समाज में डर जो छा रहा है वो यदि ना हो और उस तरह से आप अपने आप को डर के नहीं जा रहे हैं। मैंने यहाँ तक सुना कि लोग डर के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं, डर के कारण बात नहीं कर रहे हैं, डर के कारण दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से या अनजान लोगों से। मेरे ख्याल से इस तरह का डर आज की तारीख में टिल दिस मोमेंट, आज समझ लीजिए 7 जनवरी 2025 के हिसाब से आज किसी प्रकार के डर की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ यदि डाटा और सामने आता है, कुछ और एविडेंसेस आते हैं, कहीं हमको इस तरह का थोड़ा सा भी अंदेशा आता है पूरी अथॉरिटी को, क्योंकि आप अकेले नहीं है या मैं अकेला नहीं हूँ या यह चैनल अकेला नहीं है, पूरा विश्व इसके तरफ नज़र रखा हुआ है। और जहाँ भी इस तरह से ऐसा रहेगा हमारी सरकार कैपेबल है सब तरफ से आप लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, आप सभी गवर्नमेंट्स आपको मिलकर इस तरह का बराबर मैसेज देगी और किसी भी प्रकार के आप जो अफवाहें होती हैं उससे अपने आप को दूर रखें। तो डरना नहीं है पर अपने आप की सुरक्षा रखते रहें।